आज चंडीगढ़ में एक वार्तालाप मीडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यशुदीप सिंह आईएफएस प्रवासी संरक्षक चंडीगढ़ इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पीआईबी चंडीगढ़ के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए क्षेत्रीय लाभार्थियों को निमंत्रण दिए जाने से यह सभा एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राजेंद्र चौधरी और यशुदीप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई, जो कि प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद एडीजी राजेंद्र चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यवहारिक प्रस्तुति दी। जैसा हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 नवंबर को खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ शुरू किया गया। तो आज हम लोगों ने इस यात्रा के लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर मीडिया को बुलाकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में यात्रा की प्रोग्रेस का एक अपडेट दिया। जैसे बताया कि हरियाणा में लगभग 47 लाख लोगों ने यात्रा में शामिल हुए हैं, पंजाब में 18 लाख के करीब लोग शामिल हुए हैं। कितने लोगों ने उसमें संकल्प लिया, कितने लोगों को आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। पूरे देश भर की बात करें तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पूरे देश भर में लगभग 14 करोड़ लोगों ने यात्रा में भाग लिया। तो यात्रा का अपडेट देने के लिए यहाँ पर मीडिया को बुलाया गया और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दैट वी हैव कॉल्ड सर्टेन बेनिफिशियरीज, ऐसे लाभार्थी जिनको चाहे वो पीएम आवास योजना थी या फसल बीमा योजना थी या विश्वकर्मा स्कीम थी, उसके तहत जो जो लाभ मिले हैं वो आज मीडिया के सामने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया, जिससे कि आप लोग खुद उनसे बात कर सकें, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। When a beneficiary shares the experiences, then it becomes easy for people to relate. फिर एक आम आदमी भी उसकी मदद लेने में सामने आता है, क्योंकि उसे लगता है कि देखिए अगर एक ही महिला गांव की थी और उन्होंने अपनी इस योजना का इतने अच्छे से फ़ायदा उठाया तो मैं भी उठा सकता हूँ। और इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यहाँ डिस्कस हुआ, कंसिडरिंग सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब से माइग्रेशन काफ़ी होता है बाहर, हरियाणा से भी माइग्रेशन का ट्रेंड अपवर्ड है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस हमारे हैं, तो एमिग्रेंट डिपार्टमेंट जो प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, उनके ऑफिसर हमारे साथ थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, हाउ डू वी गेट द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ टोल फ्री नंबर इज़ अवेलेबल। उस टोल फ्री नंबर को मीडिया के साथ शेयर किया गया। वो QR कोड दिया गया जिसके ज़रिए वो डायरेक्टली देख सकते हैं कि एजेंट्स कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं, और जो भी व्यक्ति बाहर जाना चाहता है वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहें, प्रशिक्षित रहें। दैट इज़ द काइंड ऑफ मोटो कि आप सेफ इमिग्रेशन करें, सेफ माइग्रेशन करें और ट्रेन होके जाएं। जब हम अनट्रेन जाते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा एक हेल्पलेस हो जाते हैं, वी आर कॉट इनटू द सिस्टम। सो दिस इज़ व्हाट द डिपार्टमेंट इज़ ट्राइंग टू डू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू, कि जो भी हमारे माइग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड लोग हैं वो पूरी जानकारी लेकर जाएं, उनके पास टोल फ्री नंबर हो और एक इंश्योरेंस स्कीम अवेलेबल है और बहुत कम प्रीमियम पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सिर्फ 200-300 रुपये से कम के प्रीमियम में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस बीमा मिलता है जब आप बाहर जाते हैं। क्या इन पॉलिसीज के लिए कोई विज्ञापन जो है वो भी जारी किया जाएगा आने वाले दिनों में? Certainly, I'm sure the Ministry of External Affairs will be working on this, how to, but हम लोग एज PIB चंडीगढ़ ऑफिसर और एमिग्रेंट प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मीडिया के साथ समय समय पर इस तरह की जानकारी को उपलब्ध कराएंगे। आज भी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे व्हाट काइंड ऑफ सेफगार्ड्स आर अवेलेबल। जहाँ भी मीडिया वार्तालाप पंजाब में होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम लोगों तक आउटरीच करें, और एक सोशल मीडिया कैंपेन PIB चंडीगढ़ और CBC चंडीगढ़ के द्वारा भी चलाया जाएगा, जिसमें एमिग्रेंट्स को लेकर कौन कौन से सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।